ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये आपको दिया हुआ है। एंड बी एम बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, ये जो बी एम है लाइन, इसने ए बी सी एंगल मीन्स ये जो पूरा एंगल है, ये वाला एंगल, इसको बाइसेक्ट किया हुआ है। बाइसेक्ट का मतलब है डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल एंगल्स, राइट। क्योंकि यहाँ एंगल को बाइसेक्ट किया है, इसीलिए मैंने कहा है कि बी एम ने इस एंगल बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इक्वल एंगल्स में। तो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, राइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं करना क्या है आपको, राइट। अब सबसे पहले इन्होंने कहा है कि प्रूव दैट बी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। आपको बताना है, प्रूव करना है कि बी एम जो है ए सी के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है आपको ये एंगल्स 90 डिग्री के दिखाने हैं, राइट। आपको ये एंगल्स 90 डिग्री के दिखाने हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, राइट। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर दो एंगल्स नज़र आ रहे हैं, राइट। आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं, पहला ये और दूसरा ये, राइट। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि दो ट्राइंगल्स को लेना है आपने। इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल है, ए एम बी, ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल सी एम बी, राइट। ट्राइंगल सी एम बी, ये दो ट्राइंगल्स आपको लेने, राइट। अब लास्ट से शुरुआत करते हैं कि आपको यहाँ पर दोनों एंगल्स जो है 90 डिग्री के दिखाने हैं। देखिए परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री, आप दोनों एंगल्स आपको 90 डिग्री के दिखाने हैं। अच्छा, 90 डिग्री मतलब दोनों एंगल आपको इक्वल दिखाने हैं। आप इन दोनों एंगल्स को तब इक्वल दिखा सकते हैं अगर ये दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो इनके जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, राइट। इक्वल हो जाएंगे तो आप इन्हें बहुत आराम से 90 डिग्री का प्रूव कर सकते हैं। अब बात ये है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें, राइट। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है हमें, उसके लिए हमारे पास 4 क्राइटेरिया थे, SAS, SSS एंड ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया थे। अब देखना ये कि इसमें से आप कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी गिवन है, राइट। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी गिवन है, राइट। उसके बाद ये जो दो ट्राइंगल्स आप देख रहे हैं दोनों के लिए एक लाइन कॉमन है, एक साइड कॉमन है, कौन सी, बी एम। अगर आप ए एम बी करते हैं तो भी ये वाली लाइन आ जाती है बीच में, और अगर आप सी एम बी ट्राइंगल ले लेते हैं तो भी ये वाली साइड आ जाती है। तो इसका मतलब है ये जो एम बी है या बी एम साइड है वो दोनों में कॉमन है, राइट। तो आप यहाँ लिख दीजिए बी एम इज इक्वल टू बी एम, लिख सकते हैं आप कॉमन, दोनों के लिए कॉमन है, राइट। उसके बाद तीसरा जो इन्होंने हमें हिंट दिया था वो ये था कि ये दोनों एंगल, ये जो बी एम है इसने इस एंगल को बाइसेक्ट कर रखा है, मीन्स ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल ए बी एम एंड एंगल सी बी एम, राइट। अब आप इनको लिख सकते हैं, एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल सी बी एम, राइट। यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं, सिंस बी एम बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, राइट। तो अब ये क्या हो गया, एंगल साइड एंड एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ए एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एंड बी, कौन से रूल से, बाय ASA
ए कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट। तो इसका मतलब ये है, अगर आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है अब ये जो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये भी इक्वल है। अब ये वाला कौन सा एंगल है, ए एम बी एंड सी एम बी, ये दोनों इक्वल हो गए, राइट। हेंस एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल सी एम बी। क्यों होगा, क्योंकि मैंने इसका रीजन बताया था, बाय सी पी सी टी। फिर से हम एक बार सी पी सी टी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी एक बार ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो क्योंकि हमने यहाँ पर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो इसका मतलब है अब इनके जो ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल, राइट। यहाँ हमने दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। अब एक और बात देखते हैं कि ये ए सी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स हैं, राइट। अब आप इनको छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत देखिए, राइट। अब सिर्फ आप इतना देखिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, तो ये दो एंगल्स मेरे पास आते हैं और दो एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, राइट। तो देख लेते हैं कौन से दो एंगल्स हैं आपके पास। पहला है ए एम बी और दूसरा है सी एम बी, राइट। तो हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, राइट, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसीलिए इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। लेकिन अभी आपने देखा यहाँ पर कि ए एम बी और सी एम बी ये दोनों तो इक्वल है, राइट। इन दोनों का सम 180 डिग्री तो होगा ही होगा, लेकिन आपने इससे पहले स्टेप में देखा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं। तो अब अगर यहाँ पर मैं ए एम बी इज इक्वल टू सी एम बी है तो इसका मतलब है मैं सी एम बी की जगह ए एम बी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब मैं सी एम बी लिखूँ या ए एम बी लिखूँ, बात तो एक ही होगी, राइट, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है, इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे हम x प्लस एक्स टू एक्स करते हैं उसी तरीके से ए एम बी प्लस ए एम बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम बी एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे आप एंगल ए एम बी की मेजरमेंट आप निकाल सकते हैं और वो होगी कितनी, 90 डिग्री, राइट। छोटा सा पार्ट रह गया, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, लेकिन आपको इस तरीके से साइड में नहीं करना है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे इसी तरीके से साइड में कर लेते हैं। ये जो पार्ट मैं यहाँ पे करवा रही हूँ ये आपको इसके नीचे से स्टार्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि एंगल ए एम बी कितना हुआ, 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब है कि सी एम बी भी 90 डिग्री का हो गया और यही हमें प्रूव करना था। हेंस बी एम इज परपेंडिकुलर टू AC, hence BM is perpendicular to AC। अभी मैंने ये जो यहाँ पर जो उल्टा T बनाया है इस तरीके का, ये होता है साइन परपेंडिकुलर का, राइट। आप परपेंडिकुलर के लिए ये वाला साइन बनाते हैं और अगर आप डबल लाइंस खींच लेते हैं तो ये साइन आप बताते हैं पैरेलल के लिए। तो ये दोनों सिंबल्स का बहुत ध्यान में होना आपका ज़रूरी है। अगर मैं इस तरीके से उल्टा टी बना लेती हूँ तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, और अगर मैं दो स्ट्रेट लाइंस आपस में खींच देती हूँ तो इसका मतलब होता है पैरेलल, राइट। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है हेंस बी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम दोनों ट्राइंगल्स को इस तरीके से इक्वल प्रूफ करके और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं।